show that the moon would depart forever if its speed were increased by 42%. मैंने अर्थ कंसिडर कर ली, अर्थ के चारों तरफ रोटेट होने के लिए मैंने रिवॉल्व होने के लिए मैंने मून कंसिडर कर लिया। मून का मास है कैपिटल एम, अर्थ इसे मैं ई से डिनोट कर रहा हूं, और इसका मास मैं लेकर चल रहा हूं एम ई, और इसका मास मैं कंसिडर कर रहा हूं स्मॉल एम। मीन्स पॉइंट ई बता रहा है अर्थ को, पॉइंट एम बता रहा है मून को, और एम ई है मास ऑफ द अर्थ और स्मॉल एम है मास ऑफ द मून। जब ये मून चारों तरफ रिवॉल्व होगा अर्थ के, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व होगा, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है डेट इज स्मॉल आर। अब हो ये रहा है कि जब ये रिवॉल्व होगा चारों तरफ, तो इस पर टेंजेंशियल जो वेलोसिटी होगी v नॉट के इक्वल होगी, राइट? या फिर मैं ये कहूं कि इसमें जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है डेट इज अ v नॉट, राइट? ये मून अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जब ये अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स F। और मून जब चारों तरफ रिवॉल्व होगा, तो जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होती है तो उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या ये सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसे मैंने मान लिया एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। एफ सी इज इक्वल्स टू होता है एम मीन्स मास ऑफ द मून इंटू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन आर, इसे कैपिटल आर मान लो, आर। और ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल्स टू होता है G, M is the mass of the earth ME and small m mass of the moon upon square of the distance between them। तो इसे मैं लिख रहा हूं आर स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स Fc और ग्रेविटेशनल फोर्स F ये दोनों इक्वल होंगे। जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तो मैं इसे लिख सकता हूं कि Fc इज इक्वल्स टू F। यहां Fc की वैल्यू पुट करूंगा, Fc इज इक्वल्स टू है m v नॉट का स्क्वायर अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू g इंटू एम ई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। इस स्क्वायर से इसे मैं कैंसिल आउट करूंगा, यहां मास से मैं मास को कैंसिल आउट करूंगा, मुझे मिलेगा v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू g इंटू एम ई अपॉन आर। v नॉट इज इक्वल्स टू आएगा रूट ऑफ g इंटू एम ई अपॉन आर। हम एक चीज जानते हैं, यहां देखिए, वी नो डैट स्मॉल g ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू कैपिटल G एम ई अपॉन आर स्क्वायर। यहां मैं इसे पुट कर रहा हूं, तो यहां से देखो मैं लिख रहा हूं g इंटू एम ई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू स्मॉल g। इसकी वैल्यू को मैं इसमें पुट कर रहा हूं, तो यहां से मेरे पास मिलेगा, इसे जब सॉल्व करूंगा तो v नॉट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ g इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां आएगा v नॉट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ g इंटू आर। मुझे डिटरमाइन करना है परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ मून। एक चीज देखिए, ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी और
हम जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, वीई इज इक्वल्स टू आता है इनटू आर। परसेंटेज इंक्रीज अगर मुझे चाहिए तो परसेंटेज इंक्रीज कितना आ जाएगा, देखिए परसेंटेज इंक्रीज आएगा वीई माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू 100। पहले वेलोसिटी कितनी थी, इतनी। अगर एस्केप वेलोसिटी देखा जाए तो वो इतनी है, तो एस्केप वेलोसिटी और इसके बीच में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है, ये प्रॉब्लम ने पूछा हुआ था। तो इंक्रीमेंट कितना है, वी नॉट के रिस्पेक्ट में इसमें इंक्रीमेंट है, इसे मैं लिख रहा हूं √2g इंटू आर माइनस √g इंटू आर अपॉन √g इंटू आर इंटू 100। यहां से सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा √2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100 मीन्स इट इज इक्वल टू 41.4%, that is approximately equal to 42%। मीन्स जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी उस वेलोसिटी से एस्केप वेलोसिटी 42% ज्यादा होती है। यह है इसका प्रूफ। थैंक यू।